दोस्तों, पंजाब की जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने बीच मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी का छुआ पैर फिर बाद में प्रीति जिंटा से गले मिलकर दे दिया। ऐसा बयान जिसको सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा, तो आखिर श्रेयस अय्यर ने क्यों छुआ? महेंद्र सिंह धोनी का पैर श्रेयस अय्यर ने जब धोनी का पैर छुआ तो कैसा रहा धोनी का रिएक्शन? प्रीति जिंटा से मिलने के बाद अय्यर ने ऐसा क्या बयान दे दिया है, इस वीडियो हम आपको श्रेयस अय्यर के उसे पूरे बयान को सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़ा कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में आईपीएल की दो दमदार टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब की टीम मामले सामने थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। चेन्नई के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में पंजाब की टीम को एक के बाद एक कई झटके दे दिया, लेकिन बाद में प्रियांश आर्य ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 219 रनों का लक्ष्य रख दिया। चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा 103 रनों की शतकीय पारी प्रियांशु आर्य ने खेला। प्रियांशु ने मात्र 39 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। वहीं चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करते हुए खलील अहमद और रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट अपने नाम किया। जवाब में उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बाद में पंजाब के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी कराई। देखते ही देखते हैं मुकाबला अंतिम ओवरों में जा पहुंचा, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे। धोनी ने एक के बाद एक 3 छक्के लगाए, लेकिन पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी घुटने टेक बैठे और अंत में चेन्नई यह मुकाबला 18 रनों से हार गई और पंजाब किंग्स ने कभी न भूलने वाला यादगार जीत अपने नाम किया। पंजाब की जीत के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वहीं चेन्नई के खेमे में मातम पसर गया। पंजाब की जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बीच मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए उनके पास पहुंच गए और उनका पैर छूने के बाद प्रीति जिंटा से गले मिलकर ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तो हम आपको श्रेयस अय्यर के उस बयान की पूरी वीडियो को दिखाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, पंजाब की जीत के बाद जब सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे, तब श्रेयस अय्यर धोनी से मिलने के लिए उनके पास पहुंच गए और अचानक से उनका पैर छू लिया। श्रेयस अय्यर को ऐसा करता देखकर खुद महेंद्र सिंह धोनी भी एक बार हैरान हो गए, लेकिन बाद में धोनी ने अय्यर को उठाकर गले से लगा लिया और पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद दिया। धोनी से मिलने के बाद श्रेयस अय्यर प्रीति जिंटा के पास भी पहुंच गए। प्रीति जिंटा ने अय्यर को अपने गले से लगा लिया और बाद में श्रेयस अय्यर ने उसे पूरे मोमेंट पर बयान देते हुए कहा कि अपनी टीम की जीत के बाद मैं बेहद खुश हूं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी जबरदस्त तरीके से हमने चेन्नई जैसे बड़ी टीम को हरा दिया है। सबसे पहले मैं अपनी जीत का सारे पूरी टीम को देता हूं। मैच के बाद में धोनी भैया से मिलने के लिए उनके पास गया, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं कभी ना कभी उनसे मिलूं। मैंने उनका पैर छुआ तो धोनी भैया ने मुझे गले से लगाकर आशीर्वाद दिए। आगे अय्यर ने प्रीति जिंटा से गले मिलने वाले मोमेंट को लेकर खुलासा करते हुए कहा कि जब पिछले मुकाबले में हम हार गए थे तो प्रीति मैम ने मुझ पर काफी गुस्सा हो रही थी, लेकिन आज जब हमारी टीम ने चेन्नई को हरा दिया तो प्रीति मैम ने मुझे गले से लगा लिया और पिछले मैच में जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया था उसके लिए सॉरी भी बोला। लेकिन कोई बात नहीं, यहां सब तो चलता रहता है। अंत में श्रेयस ने कहा कि हमारी टीम इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अपनी कप्तानी में मैं जरूर पंजाब को ट्रॉफी जिताऊंगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे श्रेयस अय्यर ने महेंद्र सिंह धोनी और प्रीति जिंटा के साथ उस मोमेंट को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया, लेकिन सचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे।
सचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने दो शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी ओर आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए। सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया। साल्ट अपने इस पारी के दौरान 16 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की सहायता से 32 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। फ्लिप साल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सेम कुर्रन आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने खतरनाक छक्का लगाते हुए 6 ओवर में टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। देवदत्त बल्लेबाजी करने के लिए सेट हो चुके थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा आए। इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार चौका लगा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने जबरदस्त चौक जड़ा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर के समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच चुका था। तभी 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविचंद्रन अश्विन को भेजा। रविचंद्रन अश्विन ने इस बार तो अपने स्पिन का जादू दिखा दिया और ओवर की 5वीं गेट पर देवदत्त पडिक्कल को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन भेज दिया। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम 77 रनों के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। देवदत्त का विकेट गिरने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से 9वें ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए मथीशा पथिराना। मथीशा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 6 रन खर्च किया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। 10 ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद को नूर अहमद के हाथों में थमाया, लेकिन नूर अहमद के इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने जबरदस्त छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को 93 रनों तक पहुंचा दिया। 11वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मथीशा पथिराना आए। इस ओवर में कप्तान रजत पाटीदार और विराट कोहली ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। विराट कोहली ने इस ओवर में एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। वहीं रजत पाटीदार ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाया। विराट कोहली और रजत पाटीदार ने मिलकर 11वें ओवर से 16 रन जोड़ा। 16 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 109 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए, जहां उन्होंने अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया।
वहीं 13वीं ओवर में गेंदबाजी करते हुए नूर अहमद ने ओवर की दूसरे गेंद पर विराट कोहली को सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली के आउट होने के बाद रजत पाटीदार का साथ देने के लिए लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने उतरे। 14वीं ओवर में रजत पाटीदार ने 2 चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। रविंद्र जडेजा ने अपने इस ओवर में 15 रन खर्च किया। 14 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 134 रनों तक पहुंच गया। दोनों खिलाड़ी मिलकर बेंगलुरु का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। तभी 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद ने लिविंगस्टन को अपना शिकार बनाकर बनाया और उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लिविंगस्टन का विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार का साथ देने के लिए जितेश शर्मा मैदान में उतरे। 16वीं